हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको एक और नई सुबह मुबारक हो। आप सबको हैप्पी दिवाली। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो आपका दिन भी अच्छा हो और आपकी रात भी अच्छी हो। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और मौसम चेंज हो गया, मेरी आवाज़ देखो कैसे हुई हुई है। सबका यही हाल होगा इन दिनों। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। वैसे तो 12 महीने ही पीना चाहिए। जो लोग नहीं पीते तो मौसम चेंज हो ज़रूर पीना चाहिए। और आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ भी आज कितनी चेंज हो रही है। तो एक बार फिर से करती हूँ मैं सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। आप भी कर लो सूर्य देवता के दर्शन, प्रकृति मैया के दर्शन कर लो। धरती के दो ही प्रत्यक्ष देवता हैं, एक सूर्य देवता और एक चंद्र देवता। सो गाइस, नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ मैं और जतिन को दे दिया मैंने गर्म पानी। और इधर वेट कर रहा है पलकों के लिए पानी, ये देखो। और वो महारानी अभी तक उठी नहीं है, अभी तक सोई हुई है देखो। और टाइम हो गया 9:15। क्या टाइम देख ले एक बार। गर्म पानी रखा हुआ वहाँ पे, 15 मिनट से मैंने इसके लिए गर्म पानी रखा हुआ है। 9:15 हो गया, अभी तक उठी नहीं। जल्दी आ जा बाहर, आ जाओ आप भी पी लो इनके साथ गर्म पानी। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। और उधर जतिन का ऑफिस स्टार्ट हो गया है। और ये देखो गोभी का एक छोटा सा फूल है ये। और इसमें मैं डालूंगी 2 आलू। और ये भी ख़त्म करनी मुश्किल हो जाएगी सब्जी। बिल्कुल थोड़ी सी सब्जी बनाती हूँ और उसमें भी इतनी बची रह जाती है, समझ नहीं आती। पानीपत में थी तब हम 4 जने होते थे, 3 जने होते थे, फिर भी थोड़ी सी सब्जी बनाती थी, उसमें बची रह जाती थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सब्जी कम रह गई हो। भगवान का शुक्रिया करते हैं, उसने हमारे हाथ में इतनी बरकत दे रखी है कि इतना हो सकता है कि जितने मर्जी खा लें, जितनी मर्जी सब्जी बनाएं हम, लेकिन पूरी बरकत बढ़ती है। और ये भिगो दिया मैंने ड्राई फ्रूट, क्योंकि दिन की शुरुआत हमें ड्राई फ्रूट से करनी चाहिए, डायरेक्ट चाय नहीं पीनी चाहिए। और ये नमकीन पड़ी थी, ये मैंने डिब्बे में भर दी है, इसी बहाने ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो पैक पड़ी रह जाती है ये। और ये पाउच खाली कर दिया मैंने, चीज़ें पड़ी रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। और ये बॉक्स लेके आए थे हम कल बिस्किट का, ये हम पानीपत जाके खोल लेंगे, यहाँ पे नहीं खोलते। और ये निकाल रखे हमने राजा जी के बिस्किट, जो चाय के साथ लेंगी मैं। तो गाइस, खुशी हो गई है रेडी। और यहाँ प्लानिंग हो रही है, रात को घूमने की प्लानिंग हो रही है। और मेरा नमकीन बंद किससे करा है? मैंने नमकीन डालने का फ़ायदा हो गया मेरा, क्योंकि खुशी खोल रही है। ये पैकेट पड़े रह जाते हैं 2-2 महीने, 4-4 महीने, पर हमारे घर कुछ ख़त्म नहीं होता सामान। ले थोड़ी सी तो ख़त्म करो। मम्मी आज रात को मज़ा चल रही है दिवाली पार्टी पे, दिवाली पार्टी पे ले जा रहे हैं मेरे को। और मेरा लुक देखना आप, सरप्राइजिंग लुक होगा। पता नहीं है, पक्का नहीं है अभी, कोई बात नहीं। चलो कपड़े तू क्या डालने का सोच, मैं से पूछूं ये थीम है क्या। और तैयारियां हो रही हैं जाने की, देखते हैं। गए तो फुल रेडी होके जाएंगे, नहीं गए तो फिर बैठे हैं यहीं पे। गाइस, जतिन खा रहा था ड्राई फ्रूट और ये देखो उसने इसको निकाला और इसमें से निकला है गुण। गुण सही कहती है मेरी छोटी सिस्टर है, जो क्या कहती है वो, कि हर चीज़ों का ऑपरेशन करके खाना चाहिए पूजा। अंजीर हो तो उसका भी ऑपरेशन करो, काजू बादाम सबको छोटा छोटा काट के, उसकी ये लैंग्वेज है, कहते ऑपरेशन करो पर इनका फिर खाओ। सही कहती ना मैं इस दिन। छोटा ज्ञानी गुरु है वो हमारा, सारा पता है उसको। वो सब्जियों की बात होती है। सुन लो भाई, इसकी कहानी सुन लो, कहानी सुनो। वो सब्जियों की बात होती है, सब्जियों को ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटना चाहिए। ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट ही रहेगा, सब्जियां रहेगी ऐसे। सब्जियों में फ्रूट थोड़ी। ओहो जतिन, फर्क नहीं है सब्जी ड्राई फ्रूट में, सब्जियां बनती हैं। आप लोगों के लॉजिक में हर चीज में फर्क है। आधे दिमाग क्या कहते थे पापा, बड़े दिन बाद सुना है आधे दिमाग की। मैं कहती थी फिर शुगर है, आधा दिमाग तो है, आधा भी ना होता तो फिर क्या होता। चली गया भाई, वो बहुत समझदार है भाई। आधा दिमाग हो चाहे जैसा मर्जी हो, इस जैसी कोई लड़की नहीं होगी जो ये काम करती है इतना अच्छा। सो गाइस, खुशी चल पड़ी है और ये ऊपर नहीं देखती,
अब की गई हुई रात को आएगी सीधा 9 बजे या 10 बजे। और सर्दियों वाली धूप आ गई है देखो, ठा 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 लगा रखी है पटाखों की। गाइस आ जाओ चाय पी लो। चाय बना लिया मैंने, और मैंने बनाई है अदरक वाली चाय क्योंकि मेरे को जुकाम लग गया है। सुबह से मैं ऐसे से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया मेरे को। और अदरक डाल लिया मैंने, और काली मिर्ची डालूंगी, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। और उधर जतिन की मीटिंग चल रही है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। अदरक मैंने कद्दूकस करके डाली है इसके अंदर, थोड़ी सी रख दी है मैंने क्योंकि मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, इसके अंदर भी डालूंगी। और चाय मेरी रेडी हो गई है, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है चाय में से, अदरक वाली चाय। आ जाओ जिस जिसने पीनी हो। गाइस धो दिया मैंने कपड़े, ये देखो ढेर कपड़ों का धुल चुका है। और इधर फिर मशीन लगी हुई है, ये देखो भरी पड़ी है। इतने कपड़े धुलते हैं क्योंकि हम लोग, कई लोग एक सूट को 3-3 दिन डाल लेते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम एक दिन में 3 सूट डालते हैं। पार्लर के अलग, किचन के अलग, रात को सोने के अलग, तभी से हमारे घर में ज़्यादा होते हैं मैले कपड़े। और वैसे भी कहते हैं कि मैले कपड़े ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, आलस के मारे होते हैं, डालते रहते हैं कपड़े इतने दिन। वो सोचते हैं ना धोने पड़ेंगे ना प्रेस करने पड़ेंगे, लेकिन हम आलस नहीं करते। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आज, फिर भी लगी हुई हूँ मैं सुबह की, क्योंकि काम तो हमने करना ही है, हम औरतों की ये मजबूरी होती है। तबीयत ख़राब हो ठीक हो, हमें सारा काम करना ही करना है। और फिर भी हमारी कोई मजबूरी नहीं समझता, हर लेडीज़ की यही कहानी। कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखे, खुश रहो, कोई कंप्लेंट ना करो, बस अपने काम में लगे रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, और अंदर से परमात्मा का नाम लेते रहो। परमात्मा से यही मांगो कि हमें इतनी ताकत देना कि हम सारा दिन काम में लगे रहें, आपका नाम लेते रहें बस, और कुछ मत मांगो उससे। और अपने घर में सुख शांति मांगो कि हमारे परिवार वालों में सुख शांति हो, सब खुश रहें अपने घर में, भगवान सबका भला करना। और आपसे बात करते करते मैंने मशीन भी लगा दी, और उधर किचन में कढ़ाई रख के आई थी, मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, जाती हूँ अभी। सो गाइस तेल फुल गर्म हो चुका है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, जो मैंने सुबह चाय के लिए कद्दूकस की थी और मैंने बाकी रख दी थी। मैं कहा गोभी की सब्जी में डालूंगी मैं। और उधर मैं कपड़े भी सूखने डाल आई हूँ। तो गाइस बताना ये तेल ज़्यादा है, और ये देखो आगे चढ़ खड़ा हो गया, मैं इसमें से तेल निकाल दूँ, पता नहीं क्या है इसको, तेल के पीछे पड़ा रहता है। तेल ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया, हद कर दिया। 2 चम्मच तेल का नहीं है। तो बताना जो जो लेडीज़ देख रही है, इतना तेल तो चाहिए होता सब्जी बनाने के लिए, या खाली उबाल के दे दूँ, ऐसे उबाल के खा लियो आगे सब्जियाँ। मुँह बना खड़ा हो गया यहाँ पे। चल मैं तभी से रसोई में किसी को नहीं आने देती, आते हैं डायलॉग मारने लग जाते, तेल ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ज़्यादा है, तुम्हारी बकवास भी ज़्यादा है। इसके पापा कई बार कहते हैं मैं बना दूँ सब्जी, मैंने कहा ना नहीं बनाने, 10 तो सवाल पूछेंगे, नमक कहाँ है, हल्दी कहाँ है, इतने में हम सब्जी बना के परे हो जाते हैं ना, इतने इनके जवाब देंगे। फिर कड़छी कहाँ रखी हुई है, कोई भी ठिकाने कोई नहीं, भीड़ मचा रखी है, ये वो, इससे खुद काम कर लो सारे। पूछ रही हो सही है, यहीं सही, नहीं नीचे से शुरू करो, नीचे से ही, लक्ष्मी नीचे से आती है ना। सो गाइस ये देखिए खुशी ने इतनी अच्छी रंगोली बना रखी है, मैं ऐसी तारीफें नहीं करती, इसकी बहुत दिमाग है इसके अंदर, इतनी तारीफें नहीं सुन सकती है अपनी, वहीं जाके दिखा देना। हाँ वहाँ जाके दिखाऊंगी, चलो आपको। अभी मेरी सब्जी देख लो आप, आलू गोभी की, ये तभी देखो तेल दिखा देगा इसमें, कहाँ गया तेल, देखिए देखो भाई 1 चम्मच तेल नहीं है इसके अंदर, देख अब क्या चला गया, भाग गया मुंह मोड़ के, जवान भी नहीं निकली अब तो करता है। उनको क्या पता कैसे बनती है सब्जियाँ। बनाई नहीं, तुम्हें अब क्या पता चीजें, बनाई है कभी, होएगी कोई बनाने वाली। अब देखो भाई इसकी जबान नहीं निकली, हमें क्या पता भाई तू बनाता है कौन बनाता है वहाँ पे। सही बात है, कभी यहाँ बना के दिखा तो हम माने भाई तू वहाँ बनाता है। तो गाइस डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, हल्दी और राई डाली है मैंने, हरी मिर्चें भी डाली हैं, और ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बन गई है।
और इसको हम रखेंगे स्लो पे। मैंने इसके अंदर कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला। गाइस खुशी जा रही है, ये स्टाइल देखो इसका, पहली बार देखे मैं इसके ये वाले चश्मे। और एक्टिंग देख लो इसकी एक्टिंग। और इधर अम्मा जी मना रही हैं हैप्पी दिवाली। सारे बोल दो अम्मा को हैप्पी दिवाली। और ये जा रहे हैं मेरी ड्रेस चेंज करवाने के लिए, लेके आई थी मैं 2 महीने पहले। आज देखिए और थोड़ा डिफेक्ट निकल गया इसमें। आराम से जाना, ठीक है? नहीं उठते जाएंगे। वो तो कई आदत है ही उठते उठते जाने की। फिर रोटी के टाइम पे भूख ही नहीं है मेरे को, दरवाजा बंद करते जाना। और फिर कहेंगे भूख ही नहीं है मेरे को। सो गाइस कल है दिवाली, तो आप सभी से यही बोलूँगी मैं कि जितना हो सके दिवाली को अपने परिवार के साथ मनाएं। क्योंकि होता क्या है, लोग की अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते और बाहर रिश्ते ढूंढते रहते हैं। तो आज का टाइम तो गूगल का ज़माना है, तो आपके ये रिश्ते खो गए तो फिर आप फेसबुक तो क्या गूगल पे भी सर्च नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके इन रिश्तों को संभाल के रखें। और कहते भी हैं जो हमारे रिश्ते होते हैं वो रेत की तरह होते हैं, क्योंकि एक मुट्ठी के अंदर हम रेत भरते हैं तो वो फिसल जाती है। पहले हम रिश्तों की परवाह नहीं करते बिल्कुल भी। और सबसे अनमोल है हमारे रिश्ते और सबसे अनमोल है हमारा स्वास्थ्य। तो इन दोनों की संभाल तो आपको पैसे से भी ज़्यादा करनी चाहिए। पैसा तो आप फिर भी कमा लोगे, सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन परिवार का साथ ऐसा होता है कि एक बार छूट जाए तो वो दोबारा नहीं मिलता। ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य होता है, इतना कीमती है, इतना अनमोल है ये, और हम इसकी परवाह नहीं करते और हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सोचो हमारे पास स्वास्थ्य भी ना हो, रिश्ते भी ना हो, तो हम ऐसे पैसों का क्या कर लेंगे। पैसा भी ज़रूरी है और रिश्ते भी ज़रूरी हैं और स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हमारा परिवार का साथ होना और हमारे स्वास्थ्य का साथ होना। क्योंकि ये दोनों हमारे साथ हैं तो फिर पैसा अच्छा लगता है। खाली हमारे पास पैसा ही पैसा हो और रिश्ते ना हो, आपस में प्यार ना हो, तो क्या फ़ायदा। तो जितना हो सके हमें अपने परिवार में प्यार बना के रखना चाहिए। कहते भी हैं कि जितना हम अपना बाहर वालों को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उतना हम अपनों को अपना बनाने में लगे रहें तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि ये रिश्ते हमारे परमात्मा ने बना के भेजे हैं और जो बाहर वाले रिश्ते हैं वो हम खुद बनाते हैं। और जितना हो सके कहते हैं खून के रिश्ते होते हैं वही काम आते हैं। आप ये भी देख लो, कोई मुसीबत आती है पहले लोग मुंह बना के बैठे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो क्या कौन उनके काम आता है? आते हैं कोई ये दोस्त वगैरह या जो तुम नकली रिश्ते बनाते हैं, कोई काम नहीं आता। काम आते हैं तो हमारे खून के रिश्ते जो हमारे परमात्मा ने बना के भेजे हैं। तो जितना हो सके हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ, एक ही परिवार की बात है कि एक माँ बेटा और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो पहले क्या होता है, जो रिश्तेदार होते हैं वो माँ बेटा में अपने उनके जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें फूट डलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और होता क्या है कि उसमें से दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं और उनका प्यार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दोनों के बीच में इतनी तकरार बढ़ जाती है कि वो बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और आप ये सोचो कि जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो लड़की के होते हुए भी अपने नहीं बनते, और जब एक दूसरे का साथ छूटता है फिर तो कौन अपने बनेंगे। तो लड़के की डेथ हो जाती है और 1 साल बाद वाइफ भी चली जाती है। दोनों की डेथ हो गई और रह गए वो दोनों बच्चे, और किसी रिश्तेदार ने उनका जाके हाल नहीं पूछा कि उन बच्चों का क्या होया होगा। सोचो, वही कहते हैं कि आपस में हम प्यार बना के रखेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य भी अच्छा बना रहेगा। नहीं तो ये सोचो हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। तो अगर आप वैसे एक दूसरे की नहीं करते तो कम से कम अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी अच्छी जी ली करो। क्योंकि माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही एक की डेथ होती है तो दूसरा दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन होता क्या है वो बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो जितना हो सके जो हमारे परमात्मा ने रिश्ते बना के भेज रखे हैं उनकी हम पूरी रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, और फिर हम फालतू के रिश्तों में ध्यान दें। क्योंकि हमारे जो खून के रिश्ते हैं जो परमात्मा ने बनाए हुए हैं, पहले हमारा फ़र्ज उन्हीं की तरफ बनता है, फिर हम बाहर रिश्ते ढूंढें। और दिवाली का मतलब यही है, मैं तो ये कहती हूँ दिवाली जब भी मनाएं तो अपने परिवार के साथ ही मनाएं, तभी सच्ची खुशियाँ हैं। नहीं तो बाहर वाले कौन सा दिवाली मनाने आएंगे। तो अपने परिवार में प्यार बना के रखें, दिवाली का यही संदेश है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपने परिवार में इतनी एकता बनाएं कि तुम्हें बाहर प्यार बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग बाहर प्यार खोजते रहते हैं, अपना फ़ोनों में प्यार ढूंढते हैं। अगर तुम अपने प्यार को घर में ही ढूंढोगे, अपने परिवार में ढूंढोगे, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो सबसे दिवाली पे यही कहूँगी मैं कि अपने परिवार में शांति बनाए रखें, प्यार से रहें। अगर आपके घर में प्यार और शांति है तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। नहीं तो आप सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहो, ना आपके हाथ में पैसा रहेगा ना आपके हाथ में रिश्ते रहेंगे। पैसा तो हाथ की मैल होती है, आज है कल नहीं होगा, और कल है परसों नहीं होगा। तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है, पैसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, खानी सब ने 2 रोटी हैं।
चाहे तुम बेईमानी से कमा लो, चाहे ईमानदारी से कमा लो, तो क्यों ना ईमानदारी से कमाएं, हम परिवार के साथ से कमाएं। और जब परिवार का साथ होता है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। अगर तुम महलों में भी रह लो और अपना परिवार साथ ना हो तो वो रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो जितना हो सके अपने परिवार में प्यार बनाए रखें। परिवार का साथ है तो रोज़ त्योहार है, रोज़ दिवाली है, रोज़ भाई दूज है। अगर अपने भाइयों के साथ नहीं बोलेंगे, हम बहनों के साथ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे परिवारों का क्या फ़ायदा। और भगवान ने जो परिवार बना रखे हैं, दिवाली का मतलब भी यही है कि सारे परिवार का साथ हो। करवा चौथ का मतलब क्यों बना रखा है ये तो लोगों ने बना दिया कि सजने संवरने का श्रृंगार है। ये पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है। होई माता का है, वो माँ बेटे का प्रतीक है। जो लोग रखते हैं होई माता कि हमारा बच्चों के साथ कितना प्यार है। कई बार क्या होता है, माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त रहती है, बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। तो जितना हो सके हमारे परिवार में बलिदान के लिए त्यौहार बने हुए हैं सारे, तो हमें प्यार से रहना है। चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो। और भैया दूज आ रहा है, वैसे हम एक दूसरे के साथ बोलेंगे नहीं तो फिर भैया दूज करने का क्या फ़ायदा। पहला प्यार तो दिलों में होना चाहिए, फिर भैया दूज और राखी का फ़ायदा है। तो जितना हो सके अपने परिवार में प्यार बनाए रखें, तभी है असली दिवाली। तो गाइस आ जाओ, आलू का परोंठा खा लो। और आलू को भी मैं आलू तभी से ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बच्चों के फेवरेट हैं। और ये खा रहा है जतिन, और ये बैठी है पलकू आई आई करती हुई और कह रही है कि आज मेरे को परोंठे में पिज़्ज़ा का टेस्ट आया। देख लो, आज पहली बार इसने ये बात कही है, पिज़्ज़ा का टेस्ट आया है। वो पलकू यही क्यों कर रही है, बताया आपने अपने गाइस नहीं बताऊंगी, क्या क्या बताऊं, हम बता नहीं सकते पलकू आई आई क्यों कर रही है। मेरा पैर सूज गया। जरूरी था बताना, टूट गया कौन सा। यहाँ पे किसी ने फोन कर देना तेरे को तो ठीक है, गलत है तो किसी को अपना दुख ना बताओ। खुशियां तो लोगों को पहुंच जाती है, दुख है ना पहुंचने दो किसी के पास भी अपने। आई करे तो भी सोच समझ के किया कर बड़ा। आ जाओ गाइस, खा लो आलू के परोंठे। गम हो खुशी हो मुस्कुराते रहो, अपना गम सबसे छुपाते रहो। सिंदूर नहीं है, वो है बीट रूट। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी अकेडमी में जाने के लिए। और जतिन की चल रही है मीटिंग, साथ में इसकी मीटिंग में चलती रहती है। तो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, बहुत ऊंची नहीं बोल सकती। सो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में और मिलवाती हूँ मैं एक छोटी सी बेटी से। उसे मेहंदी का इतना शौक है, देखना अभी कितनी प्यारी मेहंदी लगवा रखी है उसने। और ये बैठी है देखो, इनसे मिली है और खुशी लगी हुई है अपने काम पे। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ऐसे पार्लर में जाना जहाँ की ओनर को सारा काम आता हो। होता क्या है, हमने चंडीगढ़ में तो यही देखा है कि जो ओनर होती है उनको कुछ भी नहीं आता। वो स्टाफ जो मर्जी काम करता रहे। लोग पार्लर खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका स्टाफ गलतियाँ करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता चलता। होता क्या है, लड़कियों को कुछ आता हो तो वो भी भूल जाती हैं। तो हमेशा ऐसे पार्लर में जाएँ, ऐसे सैलून में जाएँ जहाँ की ओनर को सब कुछ आता हो। जैसे कि एग्जाम्पल हमारी खुशी बैठी है, आपको पता ही है कितना अच्छा काम करती है वो। और मिलवाती हूँ मैं इस बेटी से आपको। क्या नाम है आपका? अपने हाथ दिखाओ, देखो भाई इसकी मेहंदी, और आगे से भी दिखाओ। और इनको देख के मेरे को याद आ गई सृष्टि की। अगर सृष्टि की मम्मी मेरा व्लॉग देख रही हो तो देखो सेम आपकी जैसी है ये। जैसे ही मैंने इनको देखा मेरे को याद आ गई सृष्टि की। रास्ते में मिली थी मेरे को ये गुड़िया और उसी टाइम मेरा ध्यान वहीं पहुंच गया। मैं कहा देखो कितनी शक्लें मिलाता है भगवान। ये देखो, हर लड़की को शौक होता है ना मेहंदी लगवाने का, तैयार होने का। और मैंने आपको 5-6 दिन पहले एक ऐसा व्लॉग भी दिखाया था। वो छोटी सी गुड़िया आई थी जिसने सारा मेकअप किया था खुद। छोटी सी क्या थी वो, नोना मेकअप करवाएगा, नोना मेकअप करवाएगा। और स्माइल देखो इस गुड़िया कितनी प्यारी है। गाइस इस गुड़िया के नेल्स देखो आप, नेल्स भी करवा रखे हैं उन्होंने, एक्सटेंशन करवाए हुए हैं। और बाल भी दिखाती हूँ मैं, आप देख के सरप्राइज हो जाओगे बिल्कुल। तो रेडी हो जाएगी देखने के लिए। ये देखिए गुड़िया के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ दे रही। सो गाइस देखिए इनके हेयर कितने प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस हैप्पी दिवाली सबको। और ये देखो दोनों को, उड़ गया। ध्यान से जतिन, आगे गाड़ी भी है। तू 10 मिनट पहले जलाना स्टार्ट।
बैग अभी रुक जा, आराम से हल्के हाथ से ना ऊपर पुश कर दिए। हाँ सो गाइस हम आए हैं 3B2 की मार्केट में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। आ जाओ आप भी लोग और जैसे हम बैठे थे वैसे ही आ गए, कोई तैयार नहीं हुए, कपड़े और ये तो बहन भाई का प्यार। तो आ जाओ आप भी खा लो। और टाइम कितना है पहले बताइए। सिर्फ 12 बजे अभी रात के। काम है 9 बजे सोने वाली थी। और यहाँ का क्राउड दिखाती हूँ मैं आपको। और ये 12 बजे का टाइम है और देखो एक बार रश। और यहाँ पे आए हम, क्या नाम है इनका, चाय चूरी वाला। यहाँ की फेमस शॉप है चाय चूरी वाला, वहाँ पे आए हुए। गाइस टाइम 12:30 हो गया और अभी तक मार्केट खुली हुई है। ये देखो, ये मार्केट पूरी रात खुलती है। ये मार्केट सारी रात खुलती है, चाहे वो खाने पीने की हो। और यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस है। देखो इतनी सेफ्टी है यहाँ पे, कोई जैसे मर्जी घूमे फिरे। लड़कियां पूरे फैशन करके आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एकदम अच्छा है यहाँ पे अरेंजमेंट। पूरी मार्केट खुली है अभी तक। इसके ऊपर तो ये लगा, मतलब बॉडी बंद। सो गाइज आ गए हम घर पे और 1 बज गया टाइम। और ये रहा जतिन पबजी खेल रहा है। आज जिसने पबजी खेलनी हो। और ये रही खुशी फ़ोन चला रही है। फ़ोन के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं आजकल इंसान की। कहते हैं कि फ़ोन हमें लोगों से जोड़ता है, फ़ोन हमें परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन आजकल के बच्चों को तो लोग चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। कल ध्यान से पटाखे बजाना, बहुत अवेयरनेस से बजाना, क्योंकि उस टाइम तो जोश जोश में आप लोग बजा लेते हो और फिर जब जल जाता है तो बहुत भुगतना पड़ता है। 3 साल पहले खुशी के पापा का हाथ जला था और पलकू को इतना शौक था, धक्के से लेके आई थी पापा को, पापा नीचे चलो। मैं डर बैठा हूं, मैं कहीं पटाखे ज्यादा मैं साइड में कांप जाती हूं, अंदर तक गंदा डर बैठ गया मेरे को। हमेशा कहती थी पापा नीचे चले। जैसे ही पूजन करते थे हम नीचे ले आते थे उनको। एक दिन ऐसा नीचे ले गई है, मेरे अंदर डर ही बैठ गया पटाखों का। अब भी मैं जब भी जाने जाती हूँ रूह से अंदर से नहीं यूं हो जाती है, थर पटाखा सुनते। उसके पापा सारी रात तड़पे थे और 6 महीने के अंदर इनका हाथ ठीक हुआ था फिर। और निशान तो आज तक है। तो मैं तो कहती हूँ कोई पटाखे बम बजाइए ना। एक तो पोल्यूशन हो जाता है, आधी दुनिया को जुकाम लग जाता है। मेरे को तो हर दिवाली पे जुकाम लग जाता है। ये सारा पटाखों का ही असर है। लगता है ना हर साल बीमार हो जाती हूँ मैं दिवाली से 1 दिन पहले। पिछली बार तो बुखार भी हो गया था मेरे को। पटाखे नहीं है, बहुत कम है। वहाँ पानीपत साइड होते हैं, याद है इस टाइम वहाँ पटाखे बज रहे होते हैं। तो मेरा लोग तो ज्यादा पानीपत वाले ही देखते हैं ना। बट यहाँ इस साइड कहाँ है पटाखे, एक भी आवाज नहीं आ रही। मुश्किल से एक आधा बंदा है जो बजा रहे हैं, तो नहीं कुछ नाम। तो मैं तो कहती हूँ बैन कर देने चाहिए सारे बम पटाखे, बिल्कुल बजाने नहीं चाहिए। और जितना हो सके ध्यान से बजाओ। बस आज का हम यही व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि 1 बजी पड़ी है, मेरे को बोलने की हिम्मत नहीं है। बोल कुछ रही हूँ, निकल मुझसे कुछ रहा है। तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छी तरह से दिवाली मनाना। लक्ष्मी मैया सबके ऊपर कृपा करे, सबके भंडारे भरपूर करे। कल मिलेंगे हम आपको। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।